दौसा के डाक बंगले में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें कांग्रेस सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और संगठन के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और आरएसएस को पीवड़ा साफ बताया। डोटासरा ने कहा कि चुनाव लड़ती भले ही बीजेपी है, लेकिन राज आरएसएस चलाती है। लेकिन एक जीव है, नहीं दिखने वाला जीव है, जो सारी नफरत के बीज बोता है, झूठ के बीज बोता है, वो है आरएसएस। इस आरएसएस से भाई लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने बाड़मेर में इसको काले नाग की संज्ञा दी थी, लेकिन मेरे एक मित्र का फोन आया, ये काला ही नहीं है, पीवड़ा सांप भी है। ये पता ही नहीं चलने देता है रात को कब ये पी लेता है, सांस पी लेता है और आदमी की मौत कर देता है। ये इस तरीके के लोग हैं। ये कभी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव दूसरा लड़ता है, शासन आरएसएस करता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में टुकड़े टुकड़े हो गए। राजस्थान में कोई लीडर किसी को एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। ये जो दशा बनी हुई है, उसको सुधारने में अपना श्रम शक्ति लगाओ। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को रोकने में मत लगाओ, वरना बाद में पछताओगे। राजस्थान के चुनाव प्रभारी संजय निरुपम ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना भी मौजूद रहे। भांडारेज मोड़ पर पीसीसी चीफ के काफिले को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इस पर पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। प्रतिपक्ष की भूमिका ये होती है कि कोई गवर्नेंस में कमी हो, कोई योजनाओं में कमी हो, उसके बारे में बताने के लिए होता है। आपने 70 साल में देखा क्या कि छिप छिप के 4 लड़के भाग भाग के और सड़क में गाड़ी के बीच में आते हैं? कभी देखा है क्या? और अगर इतनी हिम्मत है तो मैं पुनः कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये घोषणा करे कि हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाएंगे, और उसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर किसी गांव में निकल जाए तो आप मुझे बता देना। क्या हुआ? ये तरीका होता है? कोई किसने कह रखा है कि क्या किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है? एक प्रजातंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का तरीका होता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, विपक्षी को किसी मुद्दे पे विरोध करना है तो बाकायदा अल्टीमेटम देके कि साहब हम ये काम करने जा रहे हैं, इस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। ये तो कोई तरीका होता है? किया ना 4 दिन उनकी बीजेपी के लोगों की रगड़ाई कर दी गुलाब चंद कटारिया जी ने, और अब चुपचाप बैठ के कोर्ट का झटका खा के वहाँ बैठे बैठे आराम से करें। राजस्थान की विधानसभा में तो ये लोग चर्चा कर रहे हैं, आराम से विधानसभा चला रहे हैं, और यहाँ इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें कोई दम है तो हमारी सरकार की कोई योजनाओं में कमी खामी बताए, कोई बात बताए, कोई मुद्दा बताए, कोई अच्छी और योजना बताए, तब तो है कोई बात। ऐसे करने से प्रदेश में माहौल खराब करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव के माध्यम से हम जेन्युइन और सही हालत में कांग्रेस के मेंबर बनाने जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में ऐसा हमारा फैसला है कि 50 लाख लोग मेंबर बने, उसमें एक भी मेंबर फर्जी नहीं होगा। जो भी मेंबर होगा वो जेन्युइन होगा।